और घर में सदस्यों को आज पाबंदी लगना चाहिए। घर पुरुष वर्ग नियम ले लेगा, हम मांग करके नहीं खाएंगे घर में, और आप लोग आदत डालो कोई मांग नहीं पाए उसके पहले भरत चक्रवर्ती फॉर एग्जाम्पल। आज तक भरत चक्रवर्ती ने घर में निमंत्रण से भोजन करता था। अर्थेश वैभव मंदिर से जाता था, मंदिर से जाते ही सबसे पहले दानशाला में जाता था। दानशाला में जो दान दिया जाता है उसको हाथ लगाता था, यानी उसने दिया है दान, जो दान दिया था बटते थे जो भी, और सबको हाथ लगाया, यानी दानशाला में पहले दान देगा, लौट के आकर के बैठक में बैठ जाएगा, बैठक में बैठ जाएगा, अंदर नहीं जाना, भोजन मांगेगा ना पानी। अंदर से जब निमंत्रण आएगा माँ का, पत्नी का या किसी का, आइए भोजन तैयार है, भोजन कर लीजिए। जिस घर में पुरुष निमंत्रण से भोजन करता है उस घर में देवताओं का वास होता है। निमंत्रण से पहले आपके यहां भी था, घर के पुरुष लोग बैठक में बैठ जाते थे, अंदर से आ जाता, कह दो उनसे भोजन तैयार है, कर लीजिए। तुम इतने बेशरम हो गए कि घर में भी मांग के खाने लगे और दूसरों के यहां भी। अरे घर में भी बिना मांगे मत खाओ। देखो तुम्हारा स्वाभिमान इतना होगा, इतना स्वाभिमान होगा कि तुम्हें जिंदगी में कोई चीज की जरूरत पड़ेगी तो देवता तुम्हारी पूर्ति करने आ जाएंगे, क्योंकि तुमने कभी मर जाएगा लेकिन मांगेगा नहीं। लेकिन आप लोगों ने ये आदत बिगाड़ दी। आप लोग भूल गए, उनको देव पूछे ही नहीं, प्यार से बैठा, कब तक प्यार करो, मांगे ही लेगा, दे ही नहीं रहे उसको तो। और खर्चा में ऐसे अब दे ही नहीं रहे तुम खर्चा, तो क्या मांगेगा, वो तो चाहिए। अब आइए आपातकाल में, नारी जाति घर में है और वो बीमार है, माँ बीमार है, पत्नी बीमार है, अशुद्धि में है, तो फिर महाराज क्या करना चाहिए? फिर तो हमें बनाना पड़ेगा। बना सकते, अपने लिए नहीं बनाना, माँ के लिए बनाना है, अपने लिए नहीं बनाना। पत्नी अशुद्धि में है इसलिए बनाना, क्योंकि वो बनाएगी नहीं, क्योंकि अशुद्धि में, जैनियों में महिला अपने लिए भी भोजन बना नहीं सकती, चूल्हे पर बैठ नहीं सकती, चौके में जा नहीं सकती। अशुद्धि के समय महिला को स्वयं का भी भोजन बनाने की मनाही है, स्वयं को भी कुएं से पानी भरने की। अशुद्धि में महिला कुएं पर पानी नहीं भर सकती थी, चक्की नहीं चला सकती, आटा नहीं पीस सकती, ओखली नहीं चला, ओखली बोलते हो, ओखली का मसाला, आज के समय मिक्सी कह लो, मिक्सी, मसाले नहीं बना सकती, झाड़ू नहीं लगा सकती। 3 दिन तक जो वर्णन किया गया बड़ा विचित्र वर्णन है। तो पुरुष कहता है क्या करूं, महिला को उसको भोजन तो करना ही है, महीने में 27 दिन 28 दिन वो मुझे कराती है, आज 3 दिन में उसके लिए भोजन बना रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा बना लेना, बचा हुआ तुम खा लेना। बनाया किसके लिए तुमने? माँ के लिए, परिवार की महिलाओं के लिए। कभी बनाना पड़े तो चाहे अपने लिए मत बनाना, माँ के लिए बनाना। बनाना पड़े तो पानी अपने लिए मत भरना, माँ के लिए भरना। माँ को 1 गिलास पानी भर के दे देना। तुम्हारे रहते हुए माँ पानी भरेगी नहीं, आते के ना माँ पानी पियागी नहीं, भर के दे देना, फिर माँ कहेगी मैंने तो पी लिया, तू पी ले, बस हो गया स्वागत। ये थी। और दूसरी जो बात मैं कह रहा था उदाहरण दे करके, राजा दशरथ ने विवाह के बाद मुहूर्त निकलवाया कि अब मैं निर्वृत्त होना चाहता हूँ, राजगद्दी पर मेरा बेटा राम बैठेगा। राजगद्दी की घोषणा की। रामचंद्र पिताजी ये क्या बात है, क्या बात है? हमने कभी चाहा ही नहीं, हमने कभी मांगा नहीं, हमें इतनी जल्दी राजा क्यों बना रहे हो? लगता है किसी ने कह दिया है। नहीं नहीं बेटा, नहीं, मैंने चाहा ही नहीं, मैंने तो चाहा कि सदा मेरे पिताजी राजगद्दी पर। तो क्या बोलते हैं दशरथ,
बेटा राम, तू ज्ञानी है तो मैं भी तेरा बाप हूं, हम आर्य पुत्र हैं, हम आर्यों की परंपरा है कि बेटा राजगद्दी मांग ना पाए उसके पहले राज तिलक कर दो, ये आर्यों का लक्षण है। और मिलेच्छु का लक्षण क्या था? बेटा बाप को मार के, बाप उतरने को तैयार नहीं है तो बेटा बाप को मार के राजगद्दी बैठता है। हम आर्यों में ऐसा नहीं है, हमारे यहां बेटे की नीयत खराब ना हो पाए, बेटे के मन में ये भाव नहीं आ पाए कि हम राजा कब बनेंगे, बाप तो उतर ही नहीं रहा है। नहीं, उसके पहले ही राजगद्दी दे दी जाती है। बेटा राम, तू मेरा बेटा है, राजा राम, तेरे मन में भाव आए तब मैं राज दूंगा, नहीं तेरे मन में ना आ पाए उसके पहले ही मैं राज तिलक करता हूं। ऐसे आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूं। बेटा न सोच पाए बंटवारा, उसके पहले ही उसको दे दो। बेटे ने कहा मुझे अलग कर दो तो क्या मतलब निकलता है? बेटे ने कहा मुझे एक चीज दे दो, मांगने पर दिया तो क्या दिया? बिना मांगे उसकी पूर्ति कर दो, राजा राज्य करेगा। जिस व्यक्ति को हम चाहते, अपना प्रसंग वही चल रहा है, जिसको हम चाहते हैं उसकी विनय, जिसको हम चाहते हैं विनय, अपनी अपनी अलग अलग विनय होगी, अलग अलग तरीके की विनय होगी। जाकर के देना। परिवारों में ये परंपरा चालू करो, और ये परंपरा चालू होते ही आपके 6 महीने, मान लो मेरी बात, चलो कोई बात नहीं, 6 महीने मेरी बात मान लो, जो आज महिलाओं को उपदेश दिया है, पुरुषों को उपदेश दिया है, 6 महीने बाद मुझे जवाब देना तुम्हारे घर में क्या सिद्धि हो रही है, क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या बेटे को सिद्धि हुई, क्या बाप को सिद्धि हुई, क्या तुम्हारे घर में आनंद आ रहा है। 6 महीने करके देख लीजिए। 7वें महीने में कुछ लाभ नहीं हो तो छोड़ देना, और लाभ हो जाए तो एक बार हमारा आभार मान लेना। यही हमारी मजदूरी है। गर्मी में गला सुखाया था, आध घंटे बोल, मेरा आभार मानना कि महाराज ने बहुत अच्छा किया, हमारा घर स्वर्ग बन गया। बस इतना ही तुम वहां बैठे कह देना, हमारी इतने ही में गुरु दक्षिणा हो जाएगी कि जिसके लिए हमने उपदेश दिया था, आज हमारे भक्तों का घर क्या हो गया? स्वर्ग हो गया। बस इतना ही मुझे काफी है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।